स्विट्जरलैंड सिर्फ खूबसूरती नहीं, बल्कि रहस्यों की एक जमी हुई दुनिया है। कहीं शैतान से जुड़ा खतरनाक पुल, तो कहीं ऐसी बर्फीली दरारें जिनकी गहराई आज भी इंसान को चुनौती देती है। कहीं पत्थर में कैद एक घायल शेर, जो बिना बोले इतिहास का दर्द सुना देता है। कहीं 72 झरनों वाली घाटी, तो कहीं चट्टानों के बीच लटका एक छोटा सा रेस्टोरेंट। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे पहाड़ की दीवार में चिपका हुआ हो। नमस्कार। आज का सफर स्विट्जरलैंड। आज हम आपको स्विट्जरलैंड के 20 ऐसे जगहों से परिचित कराने वाले हैं जिनके बारे में जानकर आप भी रोमांचित हो उठेंगे और सोचने को मजबूर हो जाएंगे। वेलकम टू रहस्यमय सफर। नंबर 1, स्फिंक्स वेधशाला। स्विट्जरलैंड के जुमफ्राउजोच की बर्फ के बीच बनी वो ऊंची चौकी, जहां इंसान बादलों के ऊपर खड़ा होकर पूरी आल्प्स पर्वतमाला को देख सकता है। समुद्र तल से लगभग 3571 मीटर ऊंचाई पर बना ये स्थान अपने दूरबीन केंद्र और तेज हवाओं के लिए मशहूर है। यहाँ की ठंड चेहरे को चीरती है और सामने फैली बर्फीली चोटियां किसी दूसरी दुनिया का एहसास कराती हैं। आज भी ये जगह पर्यटकों के लिए खुली है, लेकिन मौसम पल भर में बदल जाता है और धुंध सब कुछ छुपा देती है। स्फिंक्स वेधशाला, जहां नजारा नहीं, सन्नाटा बोलता है। नंबर 2, डेविल्स ब्रिज। स्विट्जरलैंड के एंडरमार्ट के पास एक ऐसी जगह जहां सिर्फ पत्थर का पुल नहीं है, बल्कि डर, कहानी और इतिहास तीनों एक साथ खड़े हैं। ये पुल शोलेनन घाटी के ऊपर बना है, जहां नीचे रेउस नदी उफनती हुई ऐसे गरजती है जैसे पत्थरों को तोड़कर रास्ता बना रही हो। लोक कथा कहती है कि इस घाटी को पार करना इतना मुश्किल था कि लोगों ने पुल बनाने में मदद के लिए शैतान को पुकार लिया। शर्त लगी कि पहला जीव जो पुल पार करेगा उसकी आत्म शैतान की होगी। लेकिन लोगों ने रोटी का एक टुकड़ा फेंककर एक कुत्ते को पुल के पार भेजा और शैतान ने कुत्ते को तुरंत टुकड़े टुकड़े कर दिया। धोखा खाकर क्रोधित शैतान पुल को तोड़ने के लिए एक बड़ा पत्थर लाने गया, लेकिन पत्थर को वापस पुल पर लाते समय उसका सामना एक पवित्र व्यक्ति से हुआ, जिसने उसे डांटा और उसे पत्थर छोड़ने के लिए मजबूर किया, जो अभी भी गोशेनन के नीचे रास्ते पर देखा जा सकता है। तभी से इस पुल का नाम पड़ा डेविल्स ब्रिज। असल सच्चाई ये है कि ये इलाका पुराने समय से व्यापार और यात्राओं का खतरनाक रास्ता रहा है, इसलिए यहां पुल बनाना मजबूरी था। आज भी यहां आधुनिक ब्रिज के साथ साथ पुराने डेविल्स ब्रिज को भी देखा जा सकता है, और आसपास के पहाड़, सुरंगें और तेज बहता पानी पूरे माहौल को रहस्यमय बना देते हैं। नंबर 3, आरे गॉर्ज। स्विट्जरलैंड के मायरिंगेन के पास छिपी हुई वो पत्थरों की भूल भुलैया है, जहां प्रकृति ने खुद चट्टानों को चीरकर एक रहस्यमय रास्ता बना दिया। ये संकरी घाटी हजारों साल पहले पानी और बर्फ की ताकत से तराशी गई थी। ऊंची ऊंची दीवारें, उनके बीच बहता बर्फीला पानी और ऊपर से आती हल्की रोशनी की धार। यह नजारा किसी फिल्म जैसा नहीं, सच में मौजूद है। इस घाटी के अंदर चलते हुए इंसान को लगता है जैसे वो धरती के अंदर किसी गुप्त सुरंग में उतर आया हो। कई जगहों पर रास्ता इतना संकरा हो जाता है कि दोनों तरफ पत्थर बिल्कुल पास आ जाते हैं और नीचे नदी की आवाज दिल की धड़कन बढ़ा देती है। आज के समय में आरे गॉर्ज पर्यटकों के लिए लकड़ी के सुरक्षित रास्तों और पुलों के साथ खुला रहता है, लेकिन मौसम के साथ इसका रूप बदल जाता है। बारिश या बर्फ पिघलने के बाद पानी का बिकेम तेज हो जाता है और घाटी का माहौल और भी गंभीर लगने लगता है। नंबर 4, लायन मॉन्यूमेंट। लुसेन शहर में पत्थर के अंदर छिपा वो दर्द है जिसे देखकर आवाज अपने आप धीमी पड़ जाती है। ये एक घायल शेर की विशाल मूर्ति है जो अपने आखिरी पल में भी बहादुरी से पड़ा है। इसे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मारे गए स्विस सैनिकों की याद में बनाया गया था। शेर की आंखों का सन्नाटा और चेहरे की पीड़ा इंसान के दिल तक उतर जाती है। आज भी ये जगह शांत है, साफ सुथरी है और हर दिन हजारों लोग इसे देखने आते हैं। ये मूर्ति सिर्फ पत्थर नहीं, इतिहास का जिंदा घाव है जो देखने वाले को सोचने पर मजबूर कर देता है। नंबर 5, ओशिनन झील। कॉन्डरस्टेक के पहाड़ों के बीच छिपी वो नीली आंख है जिसे देखकर इंसान कुछ पल के लिए सांस लेना भूल जाए। ये झील हिमनदों के पिघले पानी से बनी है, इसलिए इसका रंग कभी गहरा नीला, कभी फिरोजी दिखता है। चारों तरफ ऊंचे पहाड़ ऐसे खड़े हैं जैसे इस झील की रखवाली कर रहे हों। दिन में ये जगह स्वर्ग जैसी लगती है, लेकिन शाम होते ही ठंडी हवा और सन्नाटा इसे रहस्यमय बना देता है। आज भी ये जगह सुरक्षित और पर्यटकों के लिए खुली है, मगर मौसम अचानक बदल सकता है। ओशिनन झील खूबसूरती की नहीं, प्रकृति की ताकत की कहानी है।
नंबर 6, चिलोन कैसल। जिनेवा झील के किनारे खड़ा वो पत्थरों का किला, जो बाहर से जितना सुंदर दिखता है, अंदर से उतना ही भारी और रहस्यमय लगता है। पानी के बिल्कुल पास बना ये किला एक ही बार में पूरा नहीं बना था, बल्कि ये अलग अलग समय पर चरणों में विकसित हुआ है। सदियों तक एक रणनीतिक चौकी रहा और इसे सावॉय के शासकों ने लंबे समय तक अपने नियंत्रण में रखा। इस किले के अंदर कदम रखते ही माहौल बदल जाता है। लकड़ी की सीढ़ियां, पुराने हॉल, पत्थर की दीवारें और नीचे उतरते ही वो अंधेरी सुरंगें जहां कभी कैदी रखे जाते थे। यहाँ की जेलें आज भी मौजूद हैं और दीवारों पर पुराने निशान बताते हैं कि समय ने यहाँ कितनी कहानियां दबा दी। यही वजह है कि कई लोग इसे रहस्यमय और भूतिया भी मानते हैं, हालांकि इसकी पुष्टि सिर्फ लोक कथाओं में मिलती है। आज के समय में चिलोन कैसल पूरी तरह सुरक्षित है और संग्रहालय के रूप में खुला रहता है। लोग यहाँ इतिहास, हथियारों के कमरे, पुराने फर्नीचर और झील के किनारे से दिखने वाले अद्भुत दृश्य देखने आते हैं। नंबर 7, राइन फॉल्स। स्विट्जरलैंड के शाफहाउजन में गरजता हुआ वो जल प्रलय जिसे देखकर इंसान की रूह तक हिल जाए। ये यूरोप के सबसे शक्तिशाली झरनों में गिना जाता है। पानी की मोटी धारा जब चट्टानों से टकराती है तो आवाज ऐसी निकलती है जैसे धरती कांप रही हो। सामने उड़ती पानी की धुंध और लगातार उठता फव्वारा इस जगह को रहस्यमय बना देता है। आज भी ये स्थान पूरी तरह सुरक्षित है और देखने के लिए पुल, नाव और किनारे के रास्ते बने हुए हैं। राइन फॉल्स सिर्फ झरना नहीं, प्रकृति की दहाड़ है। नंबर 8, एलेच ग्लेशियर। स्विट्जरलैंड की वो बर्फीली सफेद दीवार जिसे देखकर इंसान को एहसास होता है कि प्रकृति जब चाहे तो पहाड़ों पर भी राज कर सकती है। ये आल्प्स का सबसे बड़ा ग्लेशियर माना जाता है, जो दूर तक फैला हुआ बर्फ का विशाल समंदर लगता है। इसकी सतह पर जमी बर्फ की परतें, नीली चमकती लकीरें और बीच बीच में छिपी दरारें इसे खूबसूरत भी बनाती हैं और रहस्यमय भी। ये ग्लेशियर सिर्फ बर्फ नहीं, समय का जिंदा रिकॉर्ड है। हजारों साल पुरानी परतें इसमें दबे हुए इतिहास की तरह मौजूद हैं। जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो कुछ हिस्से शीशे की तरह चमकते हैं और कुछ हिस्से ऐसे गहरे दिखते हैं जैसे अंदर कोई अनदेखी दुनिया छुपी हो। लेकिन आज इसकी हालत सोचने पर मजबूर करती है। तापमान बढ़ने से ये ग्लेशियर धीरे धीरे पीछे हट रहा है और कई जगहों पर बर्फ की मोटाई कम होती दिख रही है। यही वजह है कि वैज्ञानिक इसे प्रकृति की एक बड़ी चेतावनी मानते हैं। नंबर 9, मैटरहॉर्न। स्विट्जरलैंड का वो तिकोना पहाड़ जो दूर से ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसे तराश कर बनाया हो। जर्माट के पास खड़ा ये शिखर दुनिया के सबसे पहचान वाले पर्वतों में गिना जाता है। इसकी धारदार चोटी, बदलते मौसम में रंग बदलती बर्फ और चारों तरफ छाया हुआ सन्नाटा इसे रहस्यमय बना देता है। ये जगह पर्वतारोहियों का सपना रही है, लेकिन इसकी ढलान खतरनाक मानी जाती है। आज भी मैटरहॉर्न शानदार है, पर गर्मी बढ़ने से बर्फ कमजोर होती है और पत्थर गिरने का खतरा बढ़ जाता है। मैटरहॉर्न प्रकृति की सुंदरता भी है और चेतावनी भी। नंबर 10, जुंगफ्राउजोच रेलवे स्टेशन। स्विट्जरलैंड की वो बर्फीली चोटी जहां पहुंचते ही इंसान को महसूस होता है कि वो धरती से ऊपर किसी और ही दुनिया में आ गया है। समुद्र तल से लगभग 3454 मीटर की ऊंचाई पर बना ये रेल स्टेशन यूरोप के सबसे ऊंचे स्टेशनों में गिना जाता है। यहाँ की हवा हल्की होती है, ठंड तेज होती है और सामने फैलता सफेद संसार आंखों को चौंका देता है। इस जगह के अंदर बर्फ में तराशी गई सुरंगें हैं, बर्फ की दीवारें हैं और जमी हुई शांति है। ऐसा सन्नाटा जो बोलता नहीं, लेकिन इंसान के मन पर असर छोड़ देता है। ऊपर बना विशाल वेधशाला क्षेत्र ऐसा लगता है जैसे बादल आपके पैरों के नीचे चले गए हों और आप आसमान के दरवाजे पर खड़े हों। लेकिन आज जुंगफ्राउजोच की हालत सिर्फ सुंदर नहीं, गंभीर भी है। मौसम तेजी से बदलता है, बर्फ की परतों पर असर दिखता है और कई बार अचानक धुंध छा जाती है। ये जगह आपको रोमांच भी देती है और सोचने पर मजबूर भी करती है कि प्रकृति का एडेप्टेशन कितना नाजुक है। नंबर 11, सेंट बेयर्ड्स गुफाएं। इंटरलाकेन के पास थून झील के किनारे स्थित ये गुफाएं हजारों साल पुरानी प्राकृतिक सुरंगों का जाल है। कहा जाता है कि कभी यहाँ एक खतरनाक ड्रैगन रहता था, जिसे संत बेयर्ड्स ने हराकर इस जगह को सुरक्षित बनाया। यही वजह है कि इस स्थान का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा।
गुफा के अंदर कदम रखते ही तापमान अचानक गिर जाता है। ऊपर से टपकता पानी, नीचे बहती पतली धारा और चारों तरफ गूंजती आवाजें माहौल को रहस्यमय बना देती हैं। चट्टानों पर बने अजीब आकार, कहीं नुकीले तो कहीं गोल, ऐसा एहसास देते हैं जैसे प्रकृति ने खुद यहां कोई छुपी हुई दुनिया बना दी हो। संकरे रास्ते, लकड़ी के बने पुल और हल्की रोशनी के बीच आगे बढ़ते हुए कई बार ऐसा लगता है जैसे समय यहां रुक गया हो। हर मोड़ पर नया दृश्य और नई संरचना देखने को मिलती है जो इंसान को अंदर तक सोचने पर मजबूर कर देती है। आज ये जगह पूरी तरह सुरक्षित और पर्यटकों के लिए खुली है, लेकिन इसके अंदर का सन्नाटा और गहराई अब भी वही पुराना रहस्य अपने भीतर छुपाए हुए है। नंबर 12, क्रेउ द वैन। स्विट्जरलैंड के न्यूशातिल क्षेत्र में मौजूद ये विशाल प्राकृतिक घाटी दूर से देखने पर ऐसी लगती है जैसे धरती का एक हिस्सा अचानक टूटकर नीचे गिर गया हो। लगभग 1400 मीटर चौड़ी और खड़ी चट्टानों से घिरी ये जगह किसी प्राकृतिक रहस्य से कम नहीं लगती। ऊपर खड़े होकर नीचे झांकने पर गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। सीधी खड़ी चट्टानें और नीचे फैली हरियाली ऐसा दृश्य बनाती हैं जैसे प्रकृति ने खुद एक विशाल कटोरा तराश दिया हो। हवा यहां अक्सर तेज चलती है और किनारों पर खड़े होकर नीचे देखने पर एक अजीब सा सन्नाटा महसूस होता है। कहा जाता है कि पुराने समय में लोग इस जगह को रहस्यमय शक्तियों से जोड़कर देखते थे। कुछ स्थानीय कहानियों में इसे धरती का खुला दरवाजा तक कहा गया है। हालांकि वैज्ञानिकों के अनुसार ये हजारों साल पहले ग्लेशियर और पानी के कटाव से बना है। आज ये जगह ट्रैकिंग और घूमने के लिए सुरक्षित है, लेकिन इसकी गहराई, खामोशी और अचानक बदलता मौसम इसे अब भी रहस्यमय बनाए रखते हैं। यहां खड़े होकर इंसान को एहसास होता है कि प्रकृति की ताकत कितनी विशाल और अनजानी हो सकती है। नंबर 13, ब्लाउजी। स्विट्जरलैंड के कांडरग्रुंड के जंगलों के बीच छिपी ये छोटी सी झील अपने गहरे नीले रंग और अजीब सी शांति के लिए जानी जाती है। पहली नजर में ये झील साधारण लग सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप पास जाते हैं इसका रंग और साफ पानी आपको हैरान कर देता है। कहा जाता है कि इस झील का नाम एक दुखद प्रेम कहानी से जुड़ा है। लोक कथा के अनुसार एक युवती अपने प्रेमी की मृत्यु के बाद इतने आंसू रोई कि उन्हीं आंसुओं से ये झील बनी और उसका नीला रंग उसी की आंखों की छाया है। यही कारण है कि यहाँ एक मूर्ति भी बनी है जो इस कहानी की याद दिलाती है। झील का पानी इतना साफ है कि नीचे तक सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन यही पारदर्शिता इसे और रहस्यमय बना देती है। कई बार ऐसा लगता है जैसे पानी के भीतर कुछ छिपा हो, लेकिन साफ नजर आने के बावजूद उसकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। चारों तरफ घने पेड़, हल्की हवा और लगभग पूरी खामोशी इस जगह को अलग ही एहसास देती है। आज ये जगह पूरी तरह सुरक्षित है और पर्यटकों के लिए खुली है, लेकिन इसका शांत वातावरण और नीला रंग अब भी अपने भीतर एक अनकहा रहस्य समेटे हुए है। नंबर 14, सान गोटथार्ड पास। स्विट्जरलैंड के आल्प्स में स्थित ये ऊंचा पहाड़ी दर्रा सदियों से यात्राओं, व्यापार और रहस्यमय कहानियों का केंद्र रहा है। पुराने समय में ये रास्ता इतना कठिन और खतरनाक था कि इसे पार करना किसी चुनौती से कम नहीं माना जाता था। यहाँ का मौसम अचानक बदल जाता है। कभी घनी धुंध सब कुछ ढक लेती है, तो कभी तेज हवाएं रास्ते को डरावना बना देती हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़, संकरे रास्ते और गहरी खामोशी इस जगह को एक अलग ही एहसास देते हैं, जैसे समय यहाँ धीमा पड़ गया हो। इतिहास में ये पास यूरोप के उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग रहा है। इसी कारण यहाँ कई युद्ध, यात्राएं और कठिन संघर्ष हुए। कुछ लोक कथाओं में इसे आत्माओं और अनदेखी शक्तियों से भी जोड़ा गया है, खासकर उन यात्रियों की याद में जो इस रास्ते में खो गए। आज यहाँ आधुनिक सड़क और सुरंगें बन चुकी हैं, जिससे सफर आसान हो गया है। फिर भी पुराना गोटथार्ड पास आज भी मौजूद है, जहां खड़े होकर इंसान उस बीते समय की कठिनाइयों और रहस्यमय माहौल को महसूस कर सकता है। नंबर 15, ट्रिफ्ट ब्रिज। स्विट्जरलैंड के गैडमेंट क्षेत्र में बना ये लटकता हुआ पुल उन जगहों में से है जहां कदम रखते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है। लगभग 170 मीटर लंबा और गहरी घाटी के ऊपर टंगा ये पुल सीधे ट्रिफ्ट ग्लेशियर की ओर जाता है। पहले यहां सिर्फ ग्लेशियर तक पहुंचने का कठिन रास्ता था, लेकिन बर्फ के पीछे हटने के बाद ये पुल बनाया गया। अब जब आप इस पुल पर चलते हैं तो नीचे गहराई में नीला पानी
और टूटते बर्फ के टुकड़े दिखाई देते हैं, और चारों तरफ ऊंचे पहाड़ खामोशी से खड़े रहते हैं। हवा यहां अक्सर तेज चलती है, जिससे पुल हल्का हल्का हिलता महसूस होता है। यही हलचल और नीचे की गहराई मिलकर एक अजीब सा डर और रोमांच पैदा करती है। हर कदम सोच समझकर रखना पड़ता है, क्योंकि सामने का रास्ता साफ होते हुए भी मन में हल्का संकोच बना रहता है। आज ये पुल सुरक्षित है और ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए खुला है, लेकिन इसका अनुभव अब भी साधारण नहीं है। ड्रिफ्ट ब्रिज सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि वो जगह है जहां इंसान को अपनी हिम्मत और प्रकृति की विशालता दोनों का एहसास एक साथ होता है। नंबर 16, लाउटरब्रुन्नेन घाटी। स्विट्जरलैंड की यह घाटी 72 झरनों के लिए जानी जाती है, लेकिन इसकी असली पहचान इसकी गहराई और खामोशी में छिपी है। ऊंची ऊंची सीधी चट्टानों के बीच बसी ये घाटी दूर से किसी छिपी हुई दुनिया जैसी लगती है। यहाँ के झरने सीधे आसमान से गिरते हुए नजर आते हैं। खासकर स्टॉबबाक फॉल्स, जो हवा के साथ बिखरता हुआ नीचे आता है, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे पानी नहीं, धुंध गिर रही हो। घाटी के अंदर चलते हुए चारों तरफ से आती पानी की आवाजें एक अजीब सा माहौल बना देती हैं। पुराने समय में लोग इस जगह को आत्माओं और अदृश्य शक्तियों से जोड़ते थे, क्योंकि यहाँ का सन्नाटा और लगातार बहते पानी की आवाज कई बार भ्रम पैदा कर देती है। खासकर शाम के समय जब रोशनी कम हो जाती है, तो ये जगह और भी रहस्यमय लगने लगती है। आज ये घाटी पूरी तरह सुरक्षित और पर्यटकों के लिए खुली है, लेकिन इसका प्राकृतिक ढांचा और शांत वातावरण अब भी वैसा ही है। लाउटरब्रुन्नेन घाटी सिर्फ सुंदर नहीं, बल्कि वो जगह है जहां प्रकृति अपनी गहराई और रहस्य दोनों को एक साथ दिखाती है। नंबर 17, मॉन्टे सैन जॉर्जियो। स्विट्जरलैंड और इटली की सीमा पर स्थित ये पहाड़ी क्षेत्र बाहर से शांत दिखता है, लेकिन इसके भीतर छिपा इतिहास बेहद रहस्यमय है। इसे फॉसिल माउंटेन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जमीन के अंदर लाखों साल पुराने जीवों के अवशेष पाए गए हैं। कहा जाता है कि इस जगह के अंदर छिपी परतों में प्राचीन समुद्री जीवों की पूरी दुनिया दबी हुई है। वैज्ञानिकों को यहाँ ऐसे जीवों के जीवाश्म मिले हैं जो आज की दुनिया में कहीं दिखाई नहीं देते। इसका मतलब है कि कभी ये पूरा इलाका समुद्र के नीचे रहा होगा। ऊपर से देखने पर यह पहाड़ सामान्य लगता है, लेकिन इसके अंदर छिपी कहानियां इसे अलग बनाती हैं। कई जगहों पर खुदाई के निशान और अध्ययन क्षेत्र दिखाई देते हैं, जो इस बात का संकेत देते हैं कि यहाँ अब भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। ये जगह आज यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सुरक्षित है और शोध के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। लेकिन इसके भीतर छिपा अतीत और अनदेखी दुनिया का संकेत इसे आज भी एक रहस्यमय स्थान बना देता है, जहां हर पत्थर अपने अंदर लाखों साल पुरानी कहानी छुपाए हुए है। नंबर 18, पिलाटस पर्वत। लुसियन शहर के पास खड़ा यह पहाड़ सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि अपनी रहस्यमय कहानियों के लिए भी जाना जाता है। पुराने समय में लोग मानते थे कि इस पर्वत की झीलों में ड्रैगन रहते थे, और यहां तक कि रोमन गवर्नर पॉन्टियस पिलाटस की आत्मा भी यहीं भटकती है। इस पहाड़ का मौसम बेहद अनिश्चित है। अचानक घनी धुंध छा जाती है और कुछ ही पलों में साफ आसमान गायब हो जाता है। ऊपर पहुंचने पर चारों तरफ फैला सन्नाटा और बादलों के बीच छिपती उभरती चोटियां ऐसा एहसास कराती हैं जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। पहले इस जगह को इतना डरावना माना जाता था कि लोगों को यहां आने से रोका जाता था। माना जाता था कि अगर कोई यहां की झीलों को छेड़ेगा तो भयंकर तूफान आ सकता है। हालांकि आज ये सब लोक कथाओं का हिस्सा है, लेकिन इस जगह का वातावरण अब भी वैसा ही गहरा और रहस्यमय लगता है। आज माउंट पिलाटस तक ट्रेन और केबल कार से आसानी से पहुंचा जा सकता है, लेकिन ऊपर की खामोशी, तेज हवाएं और बदलता मौसम इस जगह को अब भी खास बनाते हैं। ये पहाड़ सिर्फ एक दृश्य नहीं, बल्कि उन कहानियों का केंद्र है जो समय के साथ आज भी जिंदा है। नंबर 19, ग्रिंडेलवाल्ड का फर्स्ट क्लिफ वॉक। स्विट्जरलैंड के ग्रिंडेलवाल्ड इलाके में पहाड़ों के किनारे बना ये रास्ता उन जगहों में से है जहां खड़े होकर इंसान को अपनी ऊंचाई का असली एहसास होता है। ये लोहे का बना वॉकवे सीधी चट्टान से चिपका हुआ है और नीचे गहरी घाटी साफ दिखाई देती है। इस रास्ते पर चलते हुए हर कदम के साथ नीचे की गहराई नजर आती रहती है। कई जगहों पर फर्श जालीदार है, जिससे नीचे झांकने पर एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है। सामने फैले बर्फीले पहाड़ और दूर तक जाती घाटियां इस अनुभव को और भी अलग बना देती हैं।
यहाँ का मौसम पल भर में बदल सकता है। कभी साफ आसमान में सब कुछ स्पष्ट दिखता है, तो कभी अचानक धुंध आकर पूरे रास्ते को ढक लेती है। उसी समय ये जगह और भी रहस्यमय लगने लगती है, जैसे आसपास की दुनिया अचानक गायब हो गई हो। आज ये वॉकवे पूरी तरह सुरक्षित है और एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए खास आकर्षण है। लेकिन इसकी ऊंचाई, खामोशी और खुला आसमान इसे सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव बनाते हैं जहां इंसान को अपनी सीमाओं और प्रकृति की विशालता दोनों का एहसास होता है। नंबर 20। स्विट्जरलैंड के एपेंजेल क्षेत्र की चट्टानों के बीच लटका ये छोटा सा एशर क्लिफ रेस्टोरेंट दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे पहाड़ की दीवार में चिपका हुआ हो। इसके पीछे की चट्टान सीधी खड़ी है और सामने गहरी घाटी फैली हुई है। ये जगह सिर्फ खाने के लिए नहीं, बल्कि अपने अनोखे स्थान के कारण जानी जाती है। यहाँ तक पहुँचने के लिए पैदल रास्ता तय करना पड़ता है, जो पहाड़ों के बीच से होकर गुजरता है। जैसे जैसे आप करीब आते हैं, ये रेस्टोरेंट अचानक सामने उभरता है और उसका दृश्य हैरान कर देता है। यहाँ बैठकर नीचे झांकने पर गहराई साफ दिखाई देती है और चारों तरफ फैले पहाड़ इस जगह को अलग ही एहसास देते हैं। हवा यहाँ अक्सर तेज चलती है और खामोशी इतनी गहरी होती है कि हल्की आवाज भी साफ सुनाई देती है। पुराने समय में इस जगह के पास बनी गुफाओं में साधु और तपस्वी रहते थे, जिससे यह इलाका और भी रहस्यमय माना जाता है। आज ये जगह सुरक्षित है और पर्यटकों के लिए खुली है, लेकिन इसका स्थान और वातावरण अब भी इसे एक अनोखा और सोचने पर मजबूर करने वाला अनुभव बनाते हैं। तो फिलहाल स्विट्जरलैंड का ये रहस्यमय सफर यहीं समाप्त होता है। बर्फ, पहाड़ और खामोशी के बीच छिपी ये कहानियां शायद खत्म नहीं हुई, बस अभी के लिए रुक गई हैं। इन 20 जगहों में आपने देखा कुछ सच, कुछ इतिहास और कुछ ऐसी बातें जिनका जवाब आज भी पूरी तरह साफ नहीं है। अब सवाल आपसे है, इनमें से आपको सबसे ज्यादा रहस्यमय कौन सी जगह लगी? और अगर मौका मिले तो आप इनमें से किस जगह को अपनी आंखों से देखना चाहेंगे? अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।